नमस्कार और अब वक्त है बिना ब्रेक के प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कोरोना काल ने दुनिया को हर वो मंजर दिखा दिया जिसकी कल्पना इंसान कभी सपने में भी न करना चाहे। अपनी आंखों के सामने इंसानियत को हर पल दम तोड़ते देखना अब आम बात हो चुकी है। लोगों को अपने छोड़कर जा रहे हैं। बिहार के भागलपुर में जिन डॉक्टरों पर मरीज की जान बचाने का जिम्मा था, वहीं डॉक्टर जल्लाद बन गए। एक बेबस महिला ने अपने पति की जान बचाने के लिए सब कुछ किया, ऑक्सीजन से लेकर जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन तक का इंतजाम। लेकिन जब अस्पताल और डॉक्टर जिंदगी नहीं मौत बांटना चाह रहे हों तो फिर हर कोशिश का नाकाम होना लाजमी है। तो शासन बाबू की सरकार में एक पत्नी ने सिर्फ अपना पति नहीं खोया, बल्कि खोती इंसानियत और कुंभकर्णी नींद में डूबी सरकार की हर नाकामी को उजागर किया है। देखिए, अभी 10 दिन में मेरी एनिवर्सरी है, छठी एनिवर्सरी। मेरा बाबू पता है लास्ट लाइन क्या बोला था? दर्द का न कोई और है न कोई छोर है, बस सिसकियां चारों ओर हैं। मुझे क्या पता था कि मैं फाइट दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबू को खत्म कर देंगे। इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर। कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, बेबसी ऐसी कि अपनों को नहीं बचा पा रहा है। उसके बाद कुछ नहीं बोला। ऑक्सीजन के चलते मार दिया बाबू। मेरा बाबू डर गया बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं खत्म होगा बाबू। डेढ़ घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। मुक्तिधाम तक जाने के लिए कंधे कम पड़ गए। बीमारी ऐसी कि अपने भी साथ छोड़ गए। सांस टूटती गई, आस टूटती गई। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है। सिस्टम सोता रहा, जिंदगी साथ छोड़ती गई। इसको बोल दो, सुनो प्लीज ये कर दो। कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको यूँ कि क्या करूँ मैं? बेबसी, अभी 10 दिन में मेरी एनिवर्सरी है, छठी एनिवर्सरी। लाचारी, मायूसी, मातम, वो लास्ट था मेरे बाबू का लाइफ। शब्द कम पड़ गए हैं लोगों के दर्द की दास्तां बयां करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें हैं कि आती ही जा रही हैं, आती ही जा रही हैं। इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी। मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर। फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, जूस पिलाती थी। बिहार के भागलपुर से आई इस कहानी को सुनकर रूह तक सिहर गई है। एक महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को दम तोड़ते देखा। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था। पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था। एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। लेकिन साथ ही देखी सिस्टम की लापरवाही। जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, उसकी काली करतूत भी देखी। देखा कि इंसानों की मौत के बीच जिन्हें भगवान कहा जाता है, वो कैसे हैवान बन गए। मेरा बाबू डर गया बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं खत्म होगा बाबू। डेढ़ घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। अपने पति को अपने सामने दम तोड़ता देखकर इस महिला का हौसला टूट गया है। लेकिन अस्पताल में इसने जो देखा वो भुलाए नहीं भूल रहा।
रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी, जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाई पैप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग जब भी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब, ICU में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए। क्यों ख़त्म हुए? वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आ जाओ, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, और सिस्टर नहीं आती थी। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड और मर गए वो अंकल वहीं पे। महिला का पति एक एक सांस के लिए अस्पताल के बिस्तर पर लड़ रहा था। डॉक्टर ने रेमडेसिविर लाने को कहा। किसी तरह से कई गुना दाम देकर इस महिला ने रेमडेसिविर का इंतजाम तक कर लिया, लेकिन इसके बाद उस जल्लाद डॉक्टर ने जो किया वो सुनिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आप लोगों ने अभी तक सबने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है। डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया, मेरे 2 पेशेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते ये आपने कैसे गिरा दिया? उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। हम लोग चुपचाप वहाँ से सर हट गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर। 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। जिस अस्पताल में लोग इस आस से जाते हैं कि यहाँ जिंदगी बच जाएगी, दरअसल वही अब कत्ल खाने में तब्दील हो चुका है। वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था। पेशेंट, मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर। फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, जूस पिलाती थी। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है, ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से। इस रोती महिला का वीडियो सामने आने के बाद सुशासन बाबू का प्रशासन जागा है। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते, क्योंकि इनका पति अब जिस दुनिया में चला गया है वहां से उसे कोई वापस नहीं ला सकता। कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अस्पताल की बिस्तर पर लेटे यूट्यूबर राहुल वोहरा हमारे बीच नहीं, लेकिन अपने आखिरी वीडियो में उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ दिखाया, वो दिल दहला देने वाला है। आवाजें लगाओ, आते ही नहीं है। 1-1 घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो। पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। और अगर किसी को बोल दो ये सुनो प्लीज ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे राहुल दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन अस्पताल में हालात ऐसे हैं कि मरीज एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहा है।
35 साल के राहुल वोहरा को मौत सामने आती दिख रही थी। हालात ऐसे हो गए कि 35 साल के जिंदा दिल इंसान राहुल वोहरा ने यहाँ तक लिख दिया, मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं भी बच जाता। ये चंद तस्वीरें हैं। कोरोना ने देश भर में जो हालात पैदा कर दिए हैं, ये बस उसकी एक झलक है। लेकिन सरकार सो रही है, सिस्टम रो रहा है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।